प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस के द्वारा अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया हुआ था और साथ में डीएलएड किया हुआ था, उनको एक संशोधन का एक मौका दिया था कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट आपने जो वहाँ पर लगाया था कि हमने बीएड किया है, अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो उसमें आप संशोधन करके उसमें डीएलएड भर दीजिएगा। उसी के चलते एक मैसेज सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। क्या मैसेज भेजा गया है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। साथ में क्या आखिर कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है बीएड वाले अभ्यर्थियों से कि कौन सा काम ना करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या मैसेज भेजा गया है। आपके वही नंबर पर आया होगा, तो सब कुछ शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। और साथ में एक लिंक हम आपको देंगे प्ले स्टोर का, ठीक है, वहाँ से आप जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर हम आपको एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह दे देंगे। अभी कल ही हमारा ऐप बनकर तैयार हुआ है, तो अभी इसमें चीज़ें हम डाल नहीं पाए हैं, लेकिन आप उसमें रजिस्टर कर लेना। ठीक है, वहाँ पर हम बुक्स वगैरह डाल देंगे ताकि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से हो। बाकी पूरी जानकारी हम आगे आपको देते रहेंगे। ठीक है, आइए आपको देखते हैं कि क्या मैसेज हमको केवीएस के द्वारा भेजा गया है सभी स्टूडेंट को। डियर कैंडिडेट, you are informed that one time facility of update या modify qualification in your application form for primary teacher in KVS is provided on the application portal till 17 September 2023, है ना। यानी कि आप सिर्फ एक बार आपको एक संशोधन करने का मौका दिया गया है, यानी कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसमें, जो आपने प्राइमरी का फॉर्म भरा था केवीएस का। देखिए, इन केस यू वांट टू अपडेट और मॉडिफाई योर क्वालिफिकेशन, प्लीज लॉग इन इमीडिएटली ऑन एप्लीकेशन पोर्टल एंड अपडेट या मॉडिफाई योर क्वालिफिकेशन लेटेस्ट बाई 17, है ना, वही 17 सितंबर 2023, और समय आपका है 12 बजे रात तक का। ठीक है, सिंस इट इज वन टाइम फैसिलिटी सो यू शुड अपडेट या मॉडिफाई योर क्वालिफिकेशन केयरफुली। यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको एक बार मौका दिया गया है, आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको अपडेट कर लेना है। तो किसको अपलोड करना है? क्या सभी को अपलोड करना है? जिन्होंने पहले से ही बीटीसी किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है तो उनको अपलोड नहीं करना है। ये उनके लिए ये चीज़ है। हालांकि ये मैसेज तो सभी को भेजा गया है, लेकिन ये मैसेज का काम सिर्फ उन्हीं का है जिन्होंने बीएड भी किया हुआ था और डीएलएड भी किया हुआ था। और बाय द वे इत्तेफाकन से उन्होंने फॉर्म भरते उस समय उसमें डीएलएड नहीं भरा था और बीएड भर दिया था, तो उनको संशोधन करने का मौका दे दिया गया है। तो ये जो मैसेज है वो आपको भेजा गया है। अब कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण क्या है और बीएड वाले ये गलती ना करें, कौन सी गलती हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, आपको ये भी पता है कि अभी कल ही एक कुछ आपको जो है वो चैट वायरल हुई थी। वो चैट क्या थी? व्हाट्सएप चैट, आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी, है ना। और उसमें क्या था कि जो बीएड वाले वो ग्रुप थे, ठीक है, व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी, उसमें बीएड वाले जो कुछ अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि अगर जो उनको संशोधन का मौका हुआ है, ये तो आप सभी जानते हैं कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब क्या है कि उसमें कुछ अराजक तत्व होते हैं। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो सिंसियर होगा, जो कहते हैं ना कि जो मेहनत करने वाला बंदा है, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो लेगा ही। और जिन्होंने बीएड, जिन्होंने आखिर इसमें वैकेंसी तो टीजीटी और पीजीटी की भी आई थी, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे वो तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे आपके टीजीटी और पीजीटी में। लेकिन हाँ, कुछ होते हैं अराजक तत्व जो इस तरह की न्यूज़ फैलाते हैं या इस तरह के कामों में संलिप्त पाए जाते हैं कि उनका ये कहना है कि जो ये संशोधन का मौका मिला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने डीएलएड नहीं भी किया हुआ है तो उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके हम उसमें लगा देंगे कि हमने बीटीसी किया हुआ है। और क्या होगा, तो क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इससे केवल और केवल आपका नुकसान होगा। आप हालांकि कुछ हद तक आप कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दो लोगों के बढ़ाने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। आप कुछ हद तक कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर डीबी में जाएंगे, जब आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, है ना। और साथ में केवीएस के द्वारा, है ना, कि आपको गलत जानकारी प्रोवाइड करने के चक्कर में, है ना, आपको डिबार भी किया जा सकता है। हो सकता है आपके ऊपर कोई केस भी लगाया जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा काम क्यों करना है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप इस प्रकार की सोच रख रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, है ना, कि आप अपने एक क्षणिक सुख के चक्कर में हम कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसके चक्कर में आप गलत डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं और सोचते हैं कि इससे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। हालांकि मैं मानता हूं कि बीएड वालों के नंबर अच्छे आए हैं,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीटीसी वालों के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, बीटीसी वालों के भी नंबर अच्छे आए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बीटीसी वालों की बीएड वालों से कोई दुश्मनी थी या बीएड वालों की बीटीसी से कोई दुश्मनी थी, ऐसा तो कुछ था नहीं, सबने आराम से काम भरा था। गलती तो इसमें सिर्फ एनसीटीई की है ना, गलती तो एनसीटीई की है और सरकार की है कि जो उन्होंने पहले तो अलाउ किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है ही है, वहाँ से आपको बाहर कर दिया गया। इसमें बीटीसी वालों की कोई गलती थोड़ी ना है ना। अब आप सोच रहे हैं कि हम इसमें गलत डॉक्यूमेंट भर के इसमें ये कर देंगे, इसमें वो कर देंगे, तो इसका कोई नतीजा मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा काम ना करें। एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे अभ्यर्थी होने के नाते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बीएड वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऐसा काम कोई भी ना करें जिसके चलते आपको भी परेशानी हो, आपके घर वालों को भी परेशानी हो, या आप आगे चल के किसी फॉर्म में ना फिल कर पाएँ, या कुछ इस प्रकार का कुछ केस वगैरह हो जाए तो फिर हमेशा के लिए आप प्रतिबंधित कर दिए जाएँ, आप बैन कर दिए जाएँ केबीएस की परीक्षा के लिए, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये करेगा ही ना, क्योंकि ये मामला ज़्यादा ही तूल पकड़ रहा है कि बीएड वाले कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गलत डॉक्यूमेंट या फर्जी डॉक्यूमेंट भर के वहाँ पर डीवी में जाएंगे। तो आप डीवी में जाएंगे या ना भी जाएंगे तब भी कोई नतीजा नहीं होगा। आप क्या होगा, एक बच्चे की सीट क्या कर जाएंगे, हजम कर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई काम ना करना। तो अगर जो ये लोग भर देते हैं फिर भी, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। बाकी तो आप सभी जानते हैं, पहले जब बीएड सम्मिलित था इसमें, है ना, जब आपका बीएड सम्मिलित था तब तो आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ लगभग आपका 130 प्लस जाने का संभावना था। ठीक है, 130 प्लस जाने की संभावना थी। लेकिन जब से आपका बीएड बाहर हुआ है तब से मैंने आपको कई बार बताया है, और इस चीज़ को आप फिर से आप नोट कर सकते हैं कि जिनके भी नंबर अगर जनरल में 115 प्लस हैं, ठीक है, यूआर की मैं बात करूं, जिनके भी जनरल में 115 प्लस हैं वो आराम से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर हम 1 ही 2 दिन में कुछ ना कुछ बुक्स वहाँ पर डाल देंगे एनसीईआरटी की, तो उनसे भी आप प्रिपरेशन कर लेना। ओबीसी के जो हैं अभ्यर्थी, वो अगर जो 110 के समथिंग में है, 112 के समथिंग में है, वो अपना आराम से तैयारी करें। और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं वो 110 भी हैं तो आराम से तैयारी करें। अगर जो एससी वाले अभ्यर्थी हैं वो 107 या 105 वाले भी तैयारी कर सकते हैं। एसटी वाले 102 प्लस जो है वो अपना आराम से तैयारी करें। हालांकि मैं थोड़ा हेर फेर रहता है तो आप प्लस माइनस इसमें जो है +-5 आप रख सकते हैं हमेशा। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि बस 5 का हेर फेर रहेगा, है ना। अगर जो अनरिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं तो ये कट ऑफ आपकी 120 तक भी जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ये आपकी कट ऑफ 117 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं तो ये कट ऑफ आपकी 115 भी जा सकती है। एससी में आते हैं तो आप 112 भी ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। और एसटी में अगर जो आप आते हैं तो 107 तक भी ये कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ये तब की बात है जब इसमें कोई धांधली ना हो, है ना, जब इसमें कोई धांधली ना हो और ये भर्ती प्रक्रिया पूरे श्योर तरीके से हो कि हाँ इसमें किसी बीएड वाले ने कोई गलत जानकारी नहीं दी या बीएड वालों ने, है ना। क्योंकि ऐसा होगा ना, क्योंकि कुछ ऐसे भी मानसिकता वाले होते हैं जो सोचते हैं कि हम डॉक्यूमेंट भर देंगे, डीवी में नहीं जाएंगे, तब तो मेरा कुछ ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक भावी शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप कोई ऐसा काम ना करें जो किसी गरीब, है ना, हर कोई बेरोजगार आदमी एक गरीब ही होता है ना, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी सीट आप ना हजप करें, है ना। जो जिसका मौका है, जो जिसके लायक है, उसको वो चीज़ मिलनी ही चाहिए, है ना। आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी अभी वैकेंसी आने वाली हैं, और आपके ने अगर जो अच्छा प्रयास किया होगा तो आपका टीजी पीटी में वैसे भी हो जाएगा, है ना। सीट तो उसमें भी थी, लगभग 13,000 प्लस वैकेंसी थी, जिसमें इसमें केवल 6,414 ही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इस चीज़ पे अमल ज़रूर करेंगे। क्या फ़ायदा है कि आप किसी की चीज़ को हजम करें, है ना। और ये जो चीज़ है अगर जो आपके पास है, आपके पास आपने बीएड और डीएलएड या बीटीसी दोनों किया हुआ है, तो इसमें आप संशोधन करिएगा, थोड़ा सावधानीपूर्वक संशोधन करिएगा। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा इधर से उधर से, थोड़ा एक ही बार आपको मौका मिलेगा, बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने भी किया हुआ है वो इस चीज़ को ध्यान दें, और जिन्होंने पहले से ही बीटीसी भरा हुआ था, अपने बीटीसी के डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए होते, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और कट ऑफ के चक्कर में बस यही चीज़ है जो मैंने बीएड वालों से रिक्वेस्ट की है, तो आप प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें, है ना, क्योंकि आप सभी, हम सभी एक भाई बहन की तरह हैं, तो इस तरह का कोई काम ना करें। कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस तभी हैं जब इस प्रकार की संज्ञान में चीज़ें आएंगी, और अगर इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी संज्ञान में तो कट ऑफ आपकी इतनी ही रहेगी। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको चीज़ें हम आपको देते रहेंगे, वीडियोस भी हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी कोई आपको समस्या हो या कुछ आपको जानकारी चाहिए तो प्ले स्टोर से
आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, बाकी कमेंट करिएगा, हम उसका पूरा जवाब देंगे आपको। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।